माननीय दर्शकगण, रामायण कितना झूठ कितना सच, इस विषय पर चल रही चर्चा को लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूं। इस एपिसोड में, जैसा कि पिछले एपिसोड में वादा किया था कि रामचंद्र जी की वंशावली पर चर्चा करेंगे, इस एपिसोड में रामचंद्र जी की वंशावली पर चर्चा करेंगे। वैसे तो रामायण में भी रामचंद्र जी की वंशावली का जिक्र मिलता है, लेकिन जितनी विस्तृत जानकारी भागवत पुराण में दी गई है उतनी विस्तार से रामायण में नहीं दी गई। इसलिए हम भागवत पुराण से जो जानकारी हासिल होती है उस जानकारी को आपके सामने रखेंगे। एक बेनती है आपसे कि आप इसको खुशक मत जानिएगा, छोड़कर नहीं जाइएगा। बहुत सारी दिलचस्प बातें भी इसमें आपको मिलेंगी। हाँ, जितने भी नाम हैं जो रामचंद्र के वंशजों के, वो थोड़े पुराने नाम हैं जो थोड़े बोलने में कठिन है, सुनने में आपको खुश्क लग सकते हैं, शुष्क लग सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि जाइएगा नहीं, पूरी तरह पूरी जानकारी जरूर सुनिएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं। राम जी का जो वंश भागवत पुराण में बताया गया है वह मनु से शुरू होता है। मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विकुक्षी, विकुक्षी से पुरंजय, पुरंजय से अनेना, अनेना से पृथु, विश्वरंधी, उसके बाद चंदर, युवनाशव, शाभास्त, बृहदश्व, बृहदशव, कोल्याशव, कोल्याशव को धुंधुमार भी कहा जाता था। इसके बाद निकुंभ, ब्रह्माशव, ब्राह्मणाशव, ब्राह्मणाशव के बाद कुशाशव, फिर सेनाजित, सेनाजित और योनाशव। इनमें जब आरंभ होती है वंशावली मनु से इक्ष्वाकु, तो वहां एक दिलचस्प घटना घटती है कि अचानक एक दिन मनु जी सीखते हैं तो उनकी सीख मारने से नाक से एक बच्चा पैदा होकर नीचे जमीन पर गिरता है, जिसका नाम इक्ष्वाकु रखा जाता है। और उसी से आगे रामचंद्र जी का जन्म जो वंश है, रामचंद्र जी का वंश आगे चलता है। इसके बाद जब हम पहुंचते हैं योनाशव पर, तो फिर एक घटना घटती है। योनाशव के जो पत्नी है उसके कोई बच्चा नहीं होता, युवनाशिक पे औलाद रह जाता है। तो यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में जो पानी रखा गया था, जो जल रखा गया था, एक दिन रात को राजा को, जब यज्ञ चल रहा था, राजा को बहुत प्यास लगती है। वह उठता है, पानी ढूंढता है, इधर उधर ढूंढता है, और जो पानी वहां रानी के लिए रखा गया था, मंत्र करके जो पानी रानी के लिए रखा था ऋषियों ने, वो उसी पानी को पी लेता है। उस पानी को पी लेने से युवनाशव के गर्भ ठहर जाता है। कह लें गर्भवती हो गया या गर्भवता हो गया, जैसा भी आप ठीक समझे। और जब 9 महीने निकल जाते हैं तो युवनाशव का पेट फाड़ कर उसमें से बच्चा निकाला जाता है। और इस जो युवनाशव के पेट से बच्चा निकाला जाता है उसका नाम मानदाता रखा जाता है। मानदाता से अम्बरीश, पुरुकुतस, त्रसदस्यु, अनरण्य, उसके बाद हर्यशव, अरुण, त्रिबंधन, सत्यव्रत, जिसको त्रिशंकु भी कहा जाता है, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंप, सुदेव, विजय, भरूक, व्रक और बाहुक। बाहुक के बाद सगर, सगर का बेटा असमंच, फिर अशुमन, दिलीप, भगीरथ, श्रित, नाभ, सिंधुदीप, आयुताप, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास। सुदास तक पहुंचते हैं तो फिर एक बहुत दिलचस्प घटना घटती है। सुदास को वशिष्ठ ऋषि श्राप दे देते हैं। उसके श्राप से सुदास राक्षस हो जाता है और जंगलों में चला जाता है। वो उम्र भर के लिए नहीं राक्षस बनता, क्योंकि उसकी पत्नी ने वशिष्ठ से कहकर उसकी जो सजा थी वो कम करवा दी थी।
उसके बाद क्या होता है, वो जंगलों में चला जाता है, राक्षस बनकर वहां घूमता रहता है। तो एक दिन अचानक जब एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी जंगल में संभोग कर रहे होते हैं तो वह ब्राह्मण को खा जाता है। इससे दुखी होकर ब्राह्मणी उसको श्राप दे देती है कि तूने ऐसी हालत में मेरे पति को खा लिया है, आज के बाद जब भी तू किसी औरत के पास जाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मर जाएगा, तू किसी औरत से संभोग नहीं कर पाएगा, संग नहीं कर पाएगा। जब सुदास राक्षस से फिर मनुष्य बन जाता है, आदमी बन जाता है और वापस लौट जाता है महल में, पर डर के मारे वो अपनी पत्नी मदयंती से संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि उसको श्राप दिया है ब्राह्मणी ने कि जब भी तू संभोग करेगा तो मर जाएगा। इस डर से वह संभोग नहीं करता, तो बे औलाद होने से भी डरता है। तब वो ऋषि वशिष्ठ को, जिसने उसको श्राप दिया था, उसी ऋषि वशिष्ठ को कहता है कि वह उसकी पत्नी को गर्भवती कर दे। वशिष्ठ सुदास की पत्नी मदयंती को गर्भवती कर देता है। टाइम निकल जाता है, लेकिन 7 साल तक वो गर्भवती रहती है, बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा पेट में ही लिए घूमती है। 7 साल के बाद उसके पेट पर एक बड़ा पत्थर मारकर बच्चा पैदा किया जाता है। उस बच्चे का नाम अश्मक रखा जाता है। अश्मक से फिर खानदान आगे चलता है। अश्मक से मूलक को नारी कवच भी कहा जाता था। दशरथ, ये दशरथ वो था जो राम का पिता, दशरथ नहीं, ये पहले उन्हीं के खानदान में हुआ एक दशरथ था जो मूलक का पुत्र था। उसके बाद दशरथ के बाद एडवर्ड के बाद विश्वसहा, खतवांक, दीर्घबाहु, रघु और फिर दशरथ। ये दशरथ है जो राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के पिता थे। अब यहाँ राम जी पैदा होते हैं दशरथ के परिवार में। तो मेरी आपसे बेनती है कि जब भी आपने इस वंशावली को देखना हो भागवत में, तो ऊपर से नीचे को मत आइएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम आपस में मिलते जुलते हैं, कई नाम रिपीट हुए हैं। जैसे दशरथ 2 बार आया, इस तरह इक्ष्वाकु भी 2-3 बार आता है और भी दूसरे नाम हैं। इसलिए राम से शुरू करके ऊपर को जाइएगा। राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता कौन थे, उसके पिता कौन थे, उसके पिता कौन थे, तो आप ढूंढते ढूंढते जब पहुंचोगे तो मनु तक पहुंच जाओगे, जिसके शींक मारने से बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम इक्ष्वाकु रखा गया था। ऐसी कहानियां, कथाएं क्यों बनाई गई, क्यों जोड़ी गई, क्यों उसमें जो गैर यथार्थिक हैं, जो हो नहीं सकती, ऐसी रामचंद्र के साथ क्यों जोड़ी गई, इस पर हम किसी दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। चर्चा जारी रहेगी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऋषियों और देवताओं की, जिनका जिक्र रामायण में दी गई कथाओं में आता है। वेदों में जो वर्णित देवते हैं, जो ऋषि हैं, उनका बुरी तरह से चित्रहरण किया गया उन गाथाओं में, उन कथाओं में, जो कथाएं रामायण में बाद में मिलाई गई, मिलावट के रूप में कही गई। जैसे कि इंद्र को एक चोर, लुटेरा, चरित्रहीन व्यक्ति बना दिया गया, जो कि वेदों में आर्यों का एक वीर नायक था। ये सारा कुछ क्यों हुआ, इस पर चर्चा किसी दूसरे एपिसोड में करेंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।